सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज m क्रॉस n एंड b इज n क्रॉस m विथ m लेस देन n है, देन क्या ए बी ऑलवेज नॉन सिंगुलर, ए बी इज ऑलवेज सिंगुलर, बी ए इज नॉन सिंगुलर एंड बी ए इज ऑलवेज सिंगुलर। तो ये हमें चेक करना है। तो मेरा क्या है, ए एंड बी मैट्रिक्स गिवन है, ए की साइज है m क्रॉस n और बी की साइज है n क्रॉस m विथ m लेस देन n है। तो मैं क्या मैट्रिक्स डिफाइन कर लूँ पहले। तो हमें बताना है ए बी इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर, ए बी इज ऑलवेज सिंगुलर, तो ए बी की बात करते हैं पहले। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 0 0 0 1 0, और जो बी ले रहा हूँ उसको ले लेता हूँ 1 0 0 0 1 0। तो जो ए बी का प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा मेरा, यहाँ से 1 0 1, यहाँ से 0, यहाँ से 0 और ये 1। तो ये भी मेरी इन्वर्टिबल आ गई। तो अगर इन्वर्ट डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो मेरा नॉन सिंगुलर होता है। तो बट यहाँ पे डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया ना, तो नॉन सिंगुलर हो गई, तो ये सिंगुलर फॉल्स हो जाएगा। अब मैं ए को जीरो मैट्रिक्स ले लेता हूँ सीधा, और बी को भी कुछ भी ले लेता हूँ सेम मैट्रिक्स, तो मेरा ए भी जीरो हो जाएगा। तो इस केस में डिटरमिनेंट जीरो हुआ तो ये सिंगुलर हो गई, तो नॉन सिंगुलर वाला भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर मैं बी एज इट इज रखता हूं तो बी ए क्या होगा मेरा, यहाँ से 1, यहाँ से मेरा 0, यहाँ से मेरा फिर से 0, यहाँ से अगर डिफाइन करूंगा तो 0 1, यहाँ से मेरा 0, लास्ट थर्ड रो 0 है, 0 है तो सीधा 0 0 आ जाएगा। तो इस केस में मेरा डिटरमिनेंट ऑफ बी ए क्या होगा, 0, तो नॉन सिंगुलर नहीं हो सकती, तो थर्ड ऑप्शन भी फॉल्स हो गया। अगर हम 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए तो एग्जाम में फोर्थ ऑप्शन ट्रू होना ही है, तो वो ट्रू हो जाएगा। बट इसके पीछे का रीजन क्या है वो हम प्रूव करते हैं। जो रैंक एक फैक्ट है कि रैंक ऑफ बी ए लेस देन होगी मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी, और यहाँ से आएगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। एन क्या होगा, बी ए ना, बी ए तो एन क्रॉस एन, तो एन हो जाएगा। तो जो बी ए है ना, और रैंक ऑफ ए जो है वो होगी मिनिमम ऑफ एम कोमा एन, और क्योंकि एम लेस देन एन है तो ये इक्वल हो जाएगा एम के। तो जो मेरी रैंक है, रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम, और रैंक ऑफ सिमिलरली रैंक ऑफ बी लेस देन एम है। तो यहां से क्या मिलेगा, रैंक ऑफ बी ए लेस देन एम विच इज लेस देन एन। तो अगर मेरी कोई मैट्रिक्स है वो फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं, क्योंकि बी ए की साइज जो है ना मेरी वो एन क्रॉस एन है, बी ए की साइज एन क्रॉस एन है, और अगर मेरी रैंक जो है वो लेस देन एम आ रही है और एम स्ट्रिक्टली लेस देन एन है, तो मेरी रैंक फुल नहीं है। अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक फुल नहीं होती तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। तो
ये हमेशा सिंगुलर हो गई ना, कोई सा भी केस ले रहा हूँ फिर भी मेरा रैंक लेस देन एन आ रही है, तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ ए कैसे डिफाइन है, ये जीरो मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, ये जीरो मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की, ये जे मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हैं एन क्रॉस एन की, यहाँ जीरो मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, यहाँ जे मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की, यहाँ जीरो मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की, यहाँ जे मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की, यहाँ जीरो मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की, और यहाँ पे भी जीरो मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की। और जे कैसे डिफाइन है, सारी एंट्रीज वन है, जे की जो एंट्रीज गिवन है ना, वो क्या गिवन है, वन। तो देन रैंक ऑफ ए फाइंड करनी है, रैंक ऑफ ए क्या होगी, ये 2n होगी या 3n-1 होगी, या 1 होगी या 3 होगी, ये पता करना है हमें। तो जो मैट्रिक्स जे गिवन है ना, वो क्या है, वन वन, सारी एंट्रीज वन है इसकी। और एन क्रॉस एन की है, तो अब मैं क्या करता हूँ, जो मैट्रिक्स है ना उसको आर एन को चेंज कर रहा हूँ, Rn-1, Rn-1 को चेंज कर रहा हूँ Rn-1 माइनस R1। सिमिलरली R2 को चेंज कर दूंगा R2 माइनस R1। तो बाकी सारी रोज जो होगी ना वो इसकी जीरो बन जाएगी। तो रैंक ऑफ जे कितनी होगी, 1। अगर मेरी जे की रैंक 1 है और यहाँ पे जीरो जीरो मैट्रिक्स आ रही है, यहाँ पे सारी जीरो इसकी साइड में भी और इसकी साइड में भी, तो सिर्फ यहाँ एक जो आ रही है ना उसकी वजह से कुछ कंट्रीब्यूशन होगा रैंक में, बाकी सारे ये तो डिपेंडेंट है। तो इस तो जो जे की रैंक होगी वो इस वाले केस में ऊपर वाली साइड से एक रैंक आ जाएगी, यहाँ से एक रैंक का कंट्रीब्यूशन करेगा और यहाँ से एक रैंक का कंट्रीब्यूशन करेगा। तो ये इस जे की वजह से इस वाले पोर्शन में रैंक 1 होगी, इसकी 1 होगी और इसकी 1 होगी, और इसके ऊपर नीचे सारे साइड से जीरो जीरो ही है, तो इसको हम जीरो बना नहीं सकते किसी की हेल्प से। तो जो ये रैंक जे की कितनी है, 1 1 1, तो ओवरऑल रैंक कितनी हो जाएगी, 1 + 1 + 1 3। तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट का है, दिसंबर 19 का। क्या गिवन है, फॉर टी बिलोंग्स टू आर, एम टी कैसे डिफाइन है, 1 t 0 1 1 t² 0 1 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। Determinant of mt is a polynomial function of degree 3 in t. Determinant of mt equal to 0 for all t belongs to R. Determinant of mt, third option है determinant of mt 0 for infinitely many t, और determinant of mt equal to 0 for exactly 2 t belongs to R। तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या मैट्रिक्स गिवन है, mt 1 t 0 1 1 t² 0 1 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ mt वो क्या होगा, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपांड कर रहा हूँ मैं, तो ये आएगा मेरा 1 × 1 - t² माइनस टी, ये जाएगा 1 - 0, तो ये आ जाएगा मेरा 1 - t² माइनस टी टू आर। तो अब हमें देखना है, अगर ये मैं डिटरमिनेंट ऑफ mt को 0 पुट करता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 1 t² - t = 0।
तो इसको सोल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरा, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये होता है माइनस बी टाइम्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एस सी डिवाइड बाई टू ए। तो यहाँ से मुझे b कितना मिल रहा है, वन। तो ये माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर वन माइनस c कितना है, माइनस वन। तो मेरा ये हो जाएगा प्लस फोर डिवाइड बाई टू। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा वन माइनस रूट फाइव टू। तो ये t के टू रूट मिल गए, t के दो ही रूट मिल रहे। तो इन दो रूट के लिए ये डिटरमिनेंट ऑफ एम्प्टी जीरो होगा, अदर देन कुछ भी t पुट कर देंगे इन दोनों के अलावा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो r माइनस, अगर मैं ये करता हूँ रूट फाइव बाई टू, तो ये जो दोनों को माइनस करने के बाद जितने भी बचेंगे उनके लिए डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा। तो मेरा डिटरमिनेंट फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर के लिए जीरो होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ दो के लिए हो रहा है। यहाँ डी टी जीरो फॉर इन्फाइनेटली मैनी टी, मतलब इन्फाइनेटली मैनी टी के लिए, बट हमारे पास तो दो के लिए जीरो हो रहा है ना, इन्फाइनेट के लिए नहीं हो रहा है। फॉर एग्जैक्टली टू, टू के लिए है ये दोनों वैल्यू माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू। तो ये ट्रू है।